वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। आज हम 2 मीटर के फैब्रिक में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सलवार की कटिंग सीखेंगे, वो भी इलास्टिक के साथ। यहाँ पे मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, 4 फोल्ड किया है उसको और उसकी लेंथ और वेड्थ मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। यहाँ पे देखिए 7 इंच का हमने बेल्ट का मार्किंग ऊपर छोड़ के लेंथ यहाँ पे मेजर करनी है। तो आपने 4 फोल्ड करना है फैब्रिक को और फोल्डेड साइड आपकी साइड होगी और ओपन साइड ऑपोजिट साइड। तो इस तरह से लेंथ लिया है, लेंथ मेरी 40 इंच है और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने एक्सटेंड किया है और ये जो पार्ट है ये हम और सलवार के घेर के लिए एक्सटेंड करेंगे, वो आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे क्रॉच एरिया लिया है अगेन 7 इंच का, ऊपर का बेल्ट छोड़ के यहाँ पे 16 इंच मैंने लिया है, आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे बॉटम लिया है मैंने 7.5 और प्लस 1 इंच मार्जिन। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ना हम सलवार की घेर बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पे आप पहले ही मेजर कर लें, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करके हम फटाफट से इसको मार्क कर देंगे और ये हमारी कली की कटिंग हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये नीचे दो जो एक्स्ट्रा इंच छोड़ा है हमने, ये बॉटम को फोल्ड करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे हम ऑपोजिट साइड में इसकी कली को और घेर के लिए एक्सटेंड करने वाले हैं नीचे की मटेरियल से। तो जो आपका बॉटम है वो आपने मेजर करके लेना है पहले से, या बाद में भी इसे कट कर सकते हैं। मैंने बाद में किया है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी। ये कट हो गया हमारा इस तरह से। तो ये 4 फोल्ड में है, तो ये 4 पार्ट्स हैं, तो इसको मैं यहाँ पे पहले हटा देती हूँ और ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पे एक्सटेंड होगा और बेल्ट आएगा। तो किस तरह से वो आपको मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। ये हमारा पूरा जो है ये त्रिकोण वाला, ये हम बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे और इसको स्क्वायर में लेंगे और ये वाला हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है जी। पहले हम इसको काट के अलग कर देते हैं ताकि ये जो है, अब देखिए कपड़ा जब बिछाते हैं ना, आपने बिछाने पे अगर आपने अगर ओपन साइड में बिछा दिया तो फिर गलत कट जाएगा, तो इसलिए फोल्डेड साइड अपनी साइड रखें। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकला है हम इसको कली के लिए एक्सटेंड करने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं और हमें 2 पार्ट्स चाहिए, क्योंकि एक पाँव में और दूसरा पाँव में, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे हम इसे अटैच करेंगे। तो फटाफट से यहाँ हम इसकी कटिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों पार्ट्स में ऐड करना है। इस तरह से हम कट कर लेंगे। और अगर आपका ये कपड़ा ज़्यादा मिलता है या ज़्यादा निकलता है तो और ज़्यादा आपकी कली आएगी, लेकिन इस तरह से बिल्कुल ट्राई करें कटिंग करने के लिए। बहुत ब्यूटीफुली परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये सलवार बनने वाली है, सेमी पटियाला भी कह सकते हैं आप इसको। ये कट हो गया है, मैं इसे साइड में कर देती हूँ, फिर बाद में इसको मैं बताती हूँ कैसे एक्सटेंड करें। पहले ये बेल्ट वाला लेंगे हम, ये 4 पार्ट्स निकले हैं। तो ये पहला देखिए, पहले इस तरह से 2 पार्ट्स को हटा देते हैं और ये वाला जो पार्ट है हम इसे ऑपोजिट साइड में रख के इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो हमारे लिए ये बेल्ट का कपड़ा तैयार हो जाएगा। इस तरह से दूसरा भी पार्ट अटैच करके दोनों को जॉइन कर देंगे बीच में से, और फिर हमारा जो टोटल बेल्ट है हमारा 50 इंच यानी हाफ डिवाइड बाय 25 इंच का बेल्ट हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे तैयार हो जाएगा। पहले हम ये कलियों को लेते हैं। तो ये 4 फोल्ड में था, तो ये डबल फोल्ड है। तो अब इसको अगेन हमें यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करके हम फिर से इसे अलग अलग कर देंगे, क्योंकि जो हमने एक्सटेंडेड पार्ट लिया था ना ये वाला, तो ये एक हटा देते हैं और ये यहाँ पे हम अटैच करेंगे। ठीक है, इनके दोनों के बीच में, यानी इसे हम मेजर कर देते हैं परफेक्टली इसके साथ, एंड फिर इसे इस तरह से दोनों साइड में अटैच कर देंगे तो ये हमारा बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बढ़ जाएगा तो हमारा बॉटम भी बढ़ गया है, तो इसलिए पहले से आपका जितना भी फैब्रिक निकलता है उसे माइनस करके बॉटम कर लें आप। देखिए यहाँ पे अभी 11 इंच हो गया है, तो मुझे इसे कम करना होगा क्योंकि मुझे चाहिए 8.5 इंच। तो मैंने इसे बाद में काटा है, वो एंड में मैं बताऊँगी किस तरह से कटिंग होगी। यहाँ पर बेल्ट मैंने अटैच कर लिया है, रेडी कर लिया, स्टिच कर लिया। देखिए इसने परफेक्ट तरीके से हो गया है। ये 25 इंच का ही आया है, अगर इससे ज़्यादा आपका बड़ा है तो आप आगे और थोड़ा सा कपड़ा लगा के एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसका जो विड्थ था मुझे 9 इंच चाहिए, क्योंकि हम 7 इंच का बेल्ट बना रहे हैं, 2 इंच
फोल्डिंग में जाएगा तो 9 इंच का हमें इसको वेट चाहिए था, तो ये एक्स्ट्रा काट के हम अलग कर देंगे। अब ये 9 इंच का पट्टा है जो इसे हमें फोल्ड करेंगे, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। देखिए अगर आप चाहें तो इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इलास्टिक डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनेगा और बहुत कन्वीनियंट होता है इस तरह के सलवार यूज़ करने के लिए, पहनने के लिए। तो ये मैंने डाल दिया इस तरह से इलास्टिक। तो क्या करें ना, आप अगर बिगिनर है तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो ये आप ना इलास्टिक बाद में ही लगाए इसके अंदर, मैंने पहले ही लगा दिया है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आगे तो कैसे होगा ये इस तरह से जो जॉइन कर लिया हमने, स्टिच कर लिया है कलियों को, तो ये हम इसे देखिए इस तरह से स्टिच हुआ है, बीच में एक पट्टी इसकी बीच में लगी है और आड़ी आड़ी कली दोनों साइड में लगी है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला पार्ट है इसका। तो अब हम सलवार को जोड़ेंगे, ये एक है और वो दूसरा है। ये देखिए मैं अभी इसको यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह से ये जो क्रॉच एरिया है इसको एक ही क्रॉच को हमने दोनों कलियों पार्ट्स को जोड़ देना है। तो एक क्रॉच में एक हम कली लेंगे और प्लीट लेंगे, सॉरी, और एक ही साइड का प्लीट ले लेंगे और अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट किस तरह से अटैच करेंगे, देखिए ये जो बेल्ट का जो बीच का हिस्सा है आधा वाला 25 इंच का, ये हमने बीच में से यहाँ पे रख देना है और ये टोटल 25 इंच की जो बेल्ट है यहाँ से यहाँ तक 25 आएगा। तो ये 25 का जो आधा होगा 12.5 इंच, वहाँ पे हम इसे मार्क कर लेंगे। जितना भी आपका आएगा उसका आधा कर लें आप, आपका 26 है तो फिर 13 पे मार्क करें, जो भी है बेल्ट का आधा कर लें, आधे का आधा। ठीक है, फिर ये जो मार्किंग है यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे ताकि स्टिच करते वक्त हमें इजीली दिखाई दे। तो इस तरह से देखिए ये ना इलास्टिक आप बाद में लगाओगे तो ज़्यादा आपको इजी होगा अगर आप बिगिनर हो तो इस तरह से इतना ओपन रहेगा और इतना स्टिच होगा इस तरह से। ठीक है, और ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इसमें हम सारा कली डाल देंगे, प्लीट्स डाल देंगे। तो इस तरह से जितनी भी प्लीट्स आती है यहाँ पे आप मैनेज कर ले, उतना ही आपको घेरा मिलेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से एक साइड में और दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम प्लीट्स ले लेंगे और फिर ऊपर का जो पार्ट है उसे रख के उसके मेजर के अकॉर्डिंग हम स्टिच कर देंगे। इस तरह से पूरा स्टिच कर देंगे और बेल्ट आप बाद में भी लगाओ तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको, मैंने पहले ही लगा दिया है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये हम स्टिच करते हैं, स्टिच करने के बाद ये हमें कुछ दिखेगा इस तरह से। फिर हमने इसे इस तरह से फोल्ड करना है, फोल्ड करके ये जो दो बचा हुआ जो क्रॉच पार्ट है हमें इसे यहाँ तक सी देना है। तो ये स्टिचिंग लग जाएगी हमारी। लगने के बाद इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ सिल देना है, लेकिन वो बाद में जब हम बॉटम इसे बनाएंगे। और बॉटम कैसे बनाएंगे, बॉटम में जो हमने नीचे 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था ना हमारा बॉटम बड़ा हो गया है, इसे आप छोटा करना चाहते हो यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं और जब आपकी कटिंग हो रही है तो आप वहाँ से भी पहले ही कम कर सकते हैं। क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था हमारा साइड का कपड़ा कितना लगेगा, तो हमने फिर अब कर दिया इसे, तो आप पहले भी कर सकते हो उसे कम। तो मैंने इसका बॉटम मुझे चाहिए था 8.5 विथ मार्जिन, तो वो हमने कट कर लिया है उसी तरह से शेप में जिस तरह से पहले था। ठीक है जी, तो ये हमारा कट हो गया। अब ये बॉटम में हम लगाएंगे बुकरम, या आप कपड़ा या डायरेक्ट भी फोल्ड कर सकते हैं। बुकरम लगाएंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आएगा। ये रेडीमेड बुकरम की पट्टी है। ये हम इस तरह से इसको मेजर करके कट कर लेंगे और इसे 2 फोल्ड में फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। ठीक है जी, ये रेडी है। इस तरह से ये सलवार की कटिंग और स्टिचिंग रेडी हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये सलवार का डिज़ाइन पसंद आया है तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, और मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।